नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है एक लतखोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। वैसे मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कांग्रेस पार्टी से और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं ये लेख सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह बयान ये दिखाता है कि मनमोहन सिंह एक निहायत बेवकूफ किस्म के व्यक्ति थे और लतखोर किस्म के व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने तुष्टीकरण की शुरुआत कर दी थी। मनमोहन सिंह ने न तो वेदों को पढ़ा था और न ही योग शास्त्र को पढ़ा था। न ही मनमोहन सिंह योग करते थे। ये हाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं का था। राहुल गांधी के हास्यास्पद और विनाशकारी बयानों को सुनकर हंसी आती है। पहला बयान, देश की सेना का जनरल गुंडा है। दूसरा बयान, कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। इस तरह कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे विनाशकारी कार्य किए कि सुनकर हंसी आती है। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि यह सभी दिखाओ कि अयोध्या में ही मंदिर स्थल पर राम का जन्म हुआ था। कुछ अन्य कांग्रेसी कहते थे कि मंदिर स्थल पर स्कूल या डिस्पेंसरी बनवा दो। कुछ अन्य पार्टियों के नेता कहते थे कि मंदिर स्थल पर पुस्तकालय बनवा दो। इस तरह कई अन्य लोगों ने कहा था राम तो काल्पनिक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह काल्पनिक है या गॉड काल्पनिक है। मनमोहन सिंह अपने तीसरे कार्यकाल में एक बहुत ही विनाशकारी कानून लाने वाले थे। इस कानून में मुस्लिम वक्फ बोर्ड जहां पर भी अपने हाथ रख देता वही जमीन उसकी हो जाती, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। कांग्रेस पार्टी धारा 370 को हटाना नहीं चाहती थी। धारा 370 ने कश्मीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इस धारा की वजह से कश्मीर में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। जैसे ही धारा 370 को हटाया गया वैसे ही वहां से समस्त आतंकवाद समाप्त होने की तरफ बढ़ता चला गया। पहले कश्मीर के लाल चौक पर भी कोई भारतीय झंडा नहीं फहरा सकता था, पर आज वहां हर घर में झंडा फहरा रहा है। अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा था कश्मीर में इस्लाम के आने से पहले सारे लोग हिंदू थे। इसी तरह भारत में भी सारे लोग हिंदू थे। धारा 370 की वजह से न तो वहां कोई उद्योग ला सकता था और न ही वहां कोई जमीन खरीद सकता था। इस तरह से धारा 370 की वजह से वहां अलगाववाद और आतंकवाद को बहुत बढ़ावा मिला। अब्दुल्ला परिवार और मोहम्मद मुफ्ती परिवार ने कश्मीर को जमकर लूटा। इन दोनों नेताओं ने और अन्य इनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने अपनी तिजोरियां खूब भरी। ये दोनों नेता कश्मीर के लिए अभिशाप हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे नेता परम भ्रष्ट हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के सारे नेता परम भ्रष्ट हैं। इस तरह कश्मीर में बहुत सारी पार्टियां हैं। इन सारी पार्टियों के ज्यादातर नेता परम भ्रष्ट हैं। जब मनमोहन सिंह का राज था तो आतंकवाद अपनी परम अवस्था पर था। देश में कई जगह बम विस्फोट होते थे। एक परम पिछड़ा देश हमारे ऊपर जबरदस्ती आतंकवादी हमले करवा रहा था और हमसे मूक दर्शन बन के शांति के कबूतर उड़ा रहे थे। 2014 के बाद जैसे ही एक राष्ट्रप्रेमी सरकार आई वैसे ही देश की समस्त नीतियां बदल गई। जो देश एक परम कार देश बन गया था वह एक परम शक्तिशाली देश बन गया। 2 लोकसभा चुनावों में मात खाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में दंगे करवाए और दंगे भी ऐसी जगह पर करवाए जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आने वाला था। इस दंगे में भारत के कई राज्यों के गुंडे आए थे और उन्होंने जमकर दिल्ली में उत्पात किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सेना, पुलिस और गुप्तचर विभाग को कोई भी इस दंगे को बारे में रोक नहीं पाया, न ही सोच पाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा लतखोर और कमजोर प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं आया था। मनमोहन सिंह सिर्फ नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे। असल में सारी शक्तियां तो सोनिया गांधी के पास थी। जो सोनिया गांधी कहती थी
वही वह कहते थे और करते थे, वही वह सोचते भी थे। कांग्रेस पार्टी की डीएनए में ही भारत विरोध और आतंकवाद समर्थन है। गांधीवाद भारत के विभाजन को नहीं रोक पाया। गांधीवाद भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों को नहीं रोक पाया। गांधीवाद के अनुसार देश की रक्षा नीति और विदेश नीति को नहीं चलाया जा सकता। 2017 से जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो उसके बाद वहां पर एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे अपराधियों और माफियाओं को मार गिराया गया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस पार्टी के सारे लोग अपराधी थे और वहां पर भाजपा की सरकार है। भाजपा ने वहां इतना विकास किया जितना विकास वहां किसी ने भी नहीं किया। इसी तरह 3 तलाक के कारण मुस्लिम महिलाओं का जीवन नर्क बन गया था। कोई भी पार्टी 3 तलाक को हटाना नहीं चाहती थी। मुस्लिम देशों में भी ये प्रथा बंद कर दी गई थी, पर भारत में ये प्रथा चल रही थी। पर भाजपा ने इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में सारी पार्टियां जिहादी तुष्टीकरण में इस तरह से पागल हो गई थी कि उन्हें देश के सम्मान को ताक पर रख दिया था। कांग्रेस पार्टी देश के लिए अभिशाप है। विकृत धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी देश के लिए अभिशाप है। गांधी नेहरू परिवार देश के लिए अभिशाप है। 2014 से पहले केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार परम अवस्था पर पहुंच गया था। जहां पर कांग्रेस की राज सरकारें थीं वहां पर भी भ्रष्टाचार परम अवस्था पर पहुंच गया था। 2014 से पहले भारत एक आतंकवाद से पीड़ित देश बन चुका था। 2014 के बाद भारत ने अपनी समग्र नीतियां बदल ली हैं और अब भारत एक महान लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा और सभी भारतीय खुशहाल होगी और भारत एक विश्व का सबसे विकसित देश बन जाएगा। इसी में ही हम सबकी खुशहाली छिपी हुई है। मेरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।